बोलते हैं जब लोन पेयर एक, ठीक है, क्या होता है जब एक साइड से लोन पेयर पूरे पूरे शिफ्ट होते हैं किसी दूसरे एटम के ऊपर, उनके बीच जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे, ये हमारे पास NH3 है, ये क्या है NH3, इसको पता होगा लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर पूरे पूरे जब शिफ्ट होंगे किसी दूसरे के पास, जैसे H के पास शिफ्ट हो गए, कहते हैं इनके बीच जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, और उसको इस एरो से डिनोट करते हैं। ये क्या है एरो है, पता क्या है, थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू बनाऊंगा अगर आप लोगों को सुनना ध्यान से। ये लिखो जैसे CuFeCN6 लिखा हुआ है ऐसे। होता क्या है, ये हमारे पास होता है कैटाइन, ये कौन होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। इसको बोलते हैं लिगेंड बोलते हैं इसको बोलते हैं लिगेंड। ये इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है, ये देने वाला, ये लेने वाला। कहते हैं इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। जो जी होता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या नंबर है इसका, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं इसको। बाकी इसको बोलते हैं सफेयर। कौन सा सफेयर बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन सफेयर बोलते हैं इसको। ब्रैकेट का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन सफेयर। और बाकी 6 का मतलब क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर। बाकी एक इसमें था सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, और एक क्या था, लिगेंड आ गए। लिगेंड होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जो नेगेटिव वाली चार्ज स्पीशीज हो सकती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट जो करता है, दैट इज उसको क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। जिस सेंट्रल मेटल एटम तो होता है जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, जो मोस्टली आपको डी ब्लॉक देखने मिलते हैं। डी ब्लॉक ऐसे एलिमेंट होते हैं, उनको बड़ी भूख होती है इलेक्ट्रॉन को लेने की। जिसको जितनी ज़्यादा भूख होती है उनको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। जो जितने ज़्यादा रिच होते हैं उनको बोलते हैं लिगेंड बोलते हैं। ये 2-3 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि एक बॉन्ड को बनने से पहले क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, अब पता होनी चाहिए। आगे देखिए, जैसे कि देखो ये क्या है लिगेंड, ये कौन है लिगेंड, ये कर क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है। किसको ट्रांसफर कर रहा है, मेटल एटम को ट्रांसफर कर रहा है। यानी कि एक इसमें एक्सेप्टर है, एक क्या है डोनर, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। कहता है जिससे एक कम्प्लेक्स बनता है उस कम्प्लेक्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स बोलते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स है, हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहे हैं, लोन पे ट्रांसफर हो रहे हैं। यानी एक लेने वाला एक देने वाला, ये देने वाले ये लेने वाले, देने वाले को लिगेंड, लेने वाले को सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। क्या, देने वाला लिगेंड, लेने वाला सेंट्रल मेटल एटम होता है। और दोनों बीच जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। इतनी सारी चीज़ आपको समझ लग रही है। ये क्या है, एक कम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, ठीक है। इसकी शेप क्या है, ये क्या है, अलग अलग थ्योरी है, और थ्योरी ने इनको एक्सप्लेन किया हुआ है। वो थ्योरी है बताती है कि इनकी शेप क्या होती है, इनका कलर क्या होता है, जो पैरामैग्नेटिक है जो डायमैग्नेटिक है, वो अलग अलग थ्योरी बताती है। एक थ्योरी आई सपोज करो उसने कलर के बारे में नहीं बताया, वो फेल होगी। फिर दूसरी थ्योरी आई उसने कलर के बारे में बता दिया, उस थ्योरी ने उसके नेचर के बारे में नहीं बताया। फिर तीसरी थ्योरी आई। इस तरह से 3 थ्योरी पेपर में आती हैं। वो कौन कौन सी हैं देखते हैं, इसको थोड़ा आगे पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ये कौन है लिगेंड, ये कौन है सेंट्रल मेटल एटम, ये कौन हमारे पास, ये हमारे पास कैटाइन होता है ऐसे। इसको जहाँ पे लिखा हुआ है काउंटर आयन लिखा हुआ है, और ये क्या ब्रैकेट क्या है, कोऑर्डिनेशन सफेयर है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। एक चीज़ को ध्यान रखना, पूरा ये चैप्टर है, ये नया चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं इसको। आपको जब कोई नाम लिखना, नाम कैसे लिखने हैं, आपको नाम के लिए बुला देता हूँ मैं, नेमिंग के लिए क्या क्या ट्रिकी हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, ये CL लाना इधर देखो। जब कोई नाम लिखना हो सबसे पहले हमने नाम लिखना होता है ब्रैकेट के बाहर जो होता है। इधर ब्रैकेट के बाहर तो कोई है ही नहीं है, इस साइड कैटाइन कोई है ही नहीं है, तो इसका आता है 2NH3 को बोलते हैं अमाइन बोलते हैं। NH3 को क्या बोलते हैं, ऐसे अमोनिया बोलते हैं, बट ब्रैकेट के अंदर होता है उसको बोलते हैं अमाइन। कितने लगे, 2 लगे हुए हैं, बोलेंगे डाई अमाइन। क्या बोलेंगे, डाई अमाइन। अमाइन में M 2 आते हैं। जब मैं सोचे सर अमोनिया है, M 1 पढ़ा हुआ हमने, चैप्टर नया पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना, सुना नहीं अभी तक आप लोगों ने। इसको बोलते हैं डाई अमाइन, M 2 आते हैं। सिल्वर और क्या, क्लोराइड। तो सिल्वर 1 क्लोराइड कहाँ से है, मैं ये बता देता हूँ लोगों को। इसका नहीं पता तो X लिखना है इसके लिए। 2 इंटू अमोनिया न्यूट्रल होता है, ध्यान रखना है। ये क्या होता है, न्यूट्रल आएगा। माइनस CL का क्या लिखा मैंने, -1, क्योंकि CL नेगेटिव होता है ना, आएगा 0। X किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। समझ लगी कैसे आया।
ये 1 कैसे बनाए, यस सर, सी एल का -1 NH3 न्यूट्रल था, XAG का मैंने निकाला तो 1 आ गया। यस सर, इस तरह से EN को क्या बोलते हैं, EN को बोलते हैं, अच्छे से सीखना यहाँ पे चीज़ें, किसी बच्चे को पता है EN का क्या नाम है। EN को बोलते हैं इथाइलिन डाइमीन बोलते हैं, इथाइलिन डाइमीन बोलते हैं EN को, या इसको इथेन 1,2 डाइअमीन भी बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, मैं स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को बना के दूँ, स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इथेन 1,2 डाइअमीन का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है इसका CH2 NH2 CH2 NH2, ऊपर क्या होता है, लोन पेयर। यही लोन पे डोनेट होते हैं, जो डोनेट होते हैं बीच में बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ये किसका स्ट्रक्चर है, EN का स्ट्रक्चर है। EN क्या है, क्या भैया, इथाइलिन डाइमीन, जहाँ इथेन 1,2 डाइमीन, 1 2 इथेन 1,2 डाइअमाइन, जिसका नाम है ये ध्यान रखना। आगे देखो इसमें और क्या है, नाम इसका अगर 3 बार लगाओ तो बोलेंगे ट्राई, नहीं बोलेंगे इधर, क्या बोलेंगे, अंदर इथेन 1,2 डाइमीन कौन है, EN को बोलते हैं। बार 3 लगाओ तो बोलेंगे ट्रिस, आप बोलो सर 2 लगाओ तो क्या बोलेंगे डिस, आप बोलो सर 1 लगाओ तो क्या बोलो मोनो। इस तरह से ट्रिस इथेन 1,2 डाइमीन, और ये है कौन है, क्रोमियम है ये, क्रोमियम। Cl कितना नेगेटिव है, 3 नेगेटिव है, 3 है ना, आएगा 3 क्लोराइड आना है। ट्रेस इथेन 1,2 डाइमीन, Cr के लिए क्रोमियम आना कितना है, क्रोमियम 3 आना है क्लोराइड। अब बोलो सर 3 कहाँ से है, जिस पीछे ऊपर समझाया मैंने, EN भी न्यूट्रल होता है, 0 आना है EN का। Cl कितने हैं, 1 नेगेटिव होता है, 3 है तो 3 नेगेटिव आना है, तो बड़ा कितना बहुत 3 क्लोराइड। कुछ उसको डाउट है, मैं फिर बता देता हूँ, इसमें कोई डाउट है किसी बच्चों में, फिर बता देता हूँ। बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है, जी मत बोलो मुझे समय लग रही है, चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है, आप खुद बोल रहे हो समय लग रही है, नहीं है तो दोबारा बता देता हूँ। इस बच्चे नहीं चल रहा बता भी, सर नहीं चला बता दो, निकाल के तो हमें निकाल के ऐसे आएगा, Cr का क्या आएगा x, EN का कितना 0, 3 इंटू Cl का कितना -1, इस कितना 0, इसको वहाँ पे ले आओ क्या बनेगा 3 बनेगा, ऐसे बना ये। C2O4 नेगेटिव को बोलते हैं ऑक्सिलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऑक्सिलेट, जी ध्यान रखना है। जब कभी ये नेगेटिव हो ना, अगर क्या लीगेंड जब कभी नेगेटिव हो, हम सेंट्रल मेटल एटम को हम यूज़ करते हैं 8 यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं 8। अब मतलब समझ लगा, जैसे जिंक लगा होगा हमने जिंकेट बोलना है, EN लगा होगा हमने अल्यूमिनेट बोलना है, Cr लगा होगा क्रोमेट बोलना हमने। अगर ये नेगेटिव नहीं होगा, जो उनका नाम होता है उसको वैसे रखना है, A आना तो अल्यूमिनियम बोलना है, Z आना तो जिंक बोलना है, 8 कब लगाना है, जब वो क्या होगा नेगेटिव होगा तो 8 लगाना है, 8। तो इस तरह से नाम बनेगा, इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा, इसका नाम आएगा ट्राई ऑक्सिलेटो, ठीक है, ट्राई ऑक्सिलेटो अल्यूमिनेट आना है, 3 आएगा, ठीक है, कितना आना है 3। बार अगर K लगा हुआ है तो उसका लगाना पोटेशियम, पोटेशियम के लिए डाई ट्राई नहीं लगाते, ये आना थोड़ा, पोटेशियम के लिए डाई ट्राई नहीं लगाते, जैसे हो उसको वैसे लिख देना आपने, ब्रैकेट के बाहर जो है। और देखो और बड़ी सारी एग्जाम्पल हैं इसकी, जितनी करो उतनी कम है। ये क्वेश्चन है, ट्राई करना हुए तो ठीक है, मैं फिर साउट समझा रहे सवाल नंबर लोगों को, फिर इनकी बात करते हैं। भाई नहीं भी जो समझा रहा था आपको, देखो वर्नर थ्योरी है, इसके एक्सपेरिमेंटल वर्क जे थे को कलर बारे बताया उसने। इसने बोला कि इस कम्प्लेक्स का कलर होता है येलो, अगर अमोनिया शेक के बजाय 5 हो तो पर्पल होता है, 5 के बजाय 4 हो तो ग्रीन होता है। ग्रीन जो 2 टाइप के कहता है, इसमें 2 केस हैं, जहाँ तो सिस फॉर्म बनेगी, जहाँ तो ट्रांस फॉर्म बनेगी। 11th में सिस और ट्रांस फॉर्म नहीं होगी आप लोगों को। सिस होगी तो वायलेट कलर होता है, ट्रांस होगी तो ग्रीन कलर होता है, ठीक है, ट्रांस होगी तो कौन सा कलर होता है ग्रीन। पता है एक्सपेरिमेंटल वर्क के अकॉर्डिंग से AgNO3 इनको रिएक्ट किया, कितने कितने मोल जी Ag चल के दे रहा है, जो वो लिखा हुआ है। आगे देखो इसमें है क्या है, ये नहीं करना आप लोगों को, जो वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि सोल्यूशन में जाकर वो कितना टूट रहा है, वो जो मतलब उसका कहता है कि इसमें होता क्या है, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो क्या करता है, 2 तरह की बैलेंसिंग शो करता है, एक प्राइमरी बैलेंसिंग शो करता है, एक सेकेंडरी बैलेंसिंग शो करता है। जैसे आप लोग 2-3 तरह की बैलेंसिंग शो करते हो, जहाँ तो आप लोगों ने होमवर्क करना है, जहाँ तो होमवर्क नहीं करना है, ठीक है, जहाँ तो बहाना लगाना PDF मिली है सर, जहाँ तो बहाना लगाना PDF नहीं मिली हुई है, जहाँ तो टेस्ट देना, जहाँ तो टेस्ट नहीं देना, आपकी अलग अलग बैलेंसी है, प्राइमरी बैलेंसी और सेकेंडरी बैलेंसी। मतलब प्राइमरी बैलेंसी को हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं और सेकेंडरी बैलेंसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। सेकेंडरी बैलेंस को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी बैलेंस क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। जो मैं ब्रैकेट में 1, 2, 3 लिख रहा था ना, वो प्राइमरी बैलेंस ही थी। वो लिख रहा मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था कि ब्रैकेट में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं प्राइमरी बैलेंस, दैट रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं उसको।
कहता है प्राइमरी बैलेंसी आयोनाइजेबल फॉर्म में होती है। आयोनाइजेबल का मतलब क्या होता है, जैसे आपको दिख रहा है जो कैटाइन है जो एनाइन है, दिख रहा है, yes. ठीक है। जो टूटा जो Cl कितने हैं 3 लिखे, जिसको 3 था जिसके सिर से आया हुआ है, जैसे सिर के ऊपर था 3, जैसे ब्रैकेट सिर के ऊपर था 3, ये 3 पॉजिटिव क्या आ गया नेगेटिव आया। कहते हैं इसकी प्राइमरी बैलेंसी कितने आयन में कन्वर्ट हो रहा है, कितने आयन दे रहा है ये 3 दे रहा है, तो प्राइमरी बैलेंसी कितनी हुई इसकी 3 हुई, ये ध्यान रखना है। आप CO की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो वो भी 3 ही आनी है, जिस NH3 का 0 आना है, 3 बचा, 3 ही आना है, कितना आना है 3। जो पीछे मैंने समझाया आपको एग्जाम्पल में, उधर भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी 3 थी, वहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, एक अभी सुने मैंने। सेकेंडरी बैलेंसी का मतलब कहता है कि फिक्स नहीं होती है, और फिक्स नहीं होती है। देखो मैंने आपको सेकेंडरी बैलेंस का मतलब क्या समझाया, क्या होता है सेकेंडरी बैलेंस, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लगा यहाँ पे 6 लगा, तो 6 क्या है इसकी सेकेंडरी बैलेंस, ये 6 दिख रहा है, NH3 का 6 लगा हुआ है, जी क्या बनी इसकी सेकेंडरी बैलेंसी बनी। कहता है इसमें होता क्या है कि आपको ज्योमेट्री के बारे में बताता है। ज्योमेट्री मतलब होता है कि स्केल प्लेनर है, ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, क्या है वो स्केल प्लेनर है, ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, कौन सा है, ज्योमेट्री के बारे में भी बताता है आप लोगों को। कहता है प्राइमरी बैलेंस जब कभी लिखनी होगी उसको डॉटेड सा लिखना, कैसे डॉटेड। सेकेंडरी बैलेंस को बताना होगा तो उसको एक डॉट लाइन सा लिखना। प्राइमरी बैलेंस जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं पूछूँ इधर प्राइमरी बैलेंस कितनी है, इसमें प्राइमरी बैलेंस 3 है क्योंकि 3 डॉटेड लाइनें हैं। अब सेकेंडरी लाइन कितनी है 6 है, डॉटेड को छोड़ के बाकी जितने बॉन्ड दिख रहे हैं ना वो क्या है सेकेंडरी बैलेंस है। चला पता क्या बोला मैंने, इससे कितनी बैलेंस है प्राइमरी, डॉटेड में देखना है 3, बाकी कितनी है 6 है। न्यूमेरिकल लगा के न्यूट का न्यूमेरिकल है भाई, एग्जांपल आ गई शुरू में बताई मोर वाली। एक है बीबीटी थ्योरी। बीबीटी थ्योरी क्या कहती है, ठीक है जी, आपकी क्लास 11th वाली नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ जी, आपकी 12th वाली है। कहता कि बीबीटी थ्योरी कहती है जब कभी बॉन्ड बनना हो, एक देने वाला होना चाहिए, एक लेने वाला होना चाहिए, ठीक है। एक लिगेंड होना चाहिए, एक सेंट्रल मेटल एटम होना चाहिए, एक लिगेंड एक सेंट्रल मेटल एटम होना चाहिए, पहला पॉइंट याद रखना है। कहता कि जब कोई वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ले रहे हैं, और जहाँ कोई ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन देने हैं उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इन लड़कियों को कुछ देना है भाई, इन जिस तीनों इनको लेने की टेंडेंसी होती है इनके पास, ऐसा नहीं एक के पास है 2 के पास नहीं है, तो तीनों के पास एक इक्वल एनर्जी होनी चाहिए। उसी को क्लास 11th में बोलते हैं हम डी जनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं, dx by dy z dz dx के मल्टीप्लाई से dz स्केलर बोलते हैं ऑर्बिटल, जहाँ px p by p z किसके ऑर्बिटल है, px p by p z p ऑर्बिटल है, p के ऑर्बिटल है, p सब शेल के ऑर्बिटल है। क्या था पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या था, क्या था दूसरा पॉइंट क्या था यहाँ, ये क्या बोलते हैं उसे, एक था और एक एनर्जी सेम होनी चाहिए भाई, एनर्जी सेम होनी चाहिए। कहता है जब कभी इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, फॉर एग्जांपल ये बाहर वाला डी ऑर्बिटल है, जो अंदर वाला डी ऑर्बिटल है, और मैं इसको दे रहा हूँ तो इनर डी ऑर्बिटल, और बाहर वाले को दे रहा हूँ तो आउटर डी ऑर्बिटल। कहता है इलेक्ट्रॉन देने में जो ऑर्बिटल भी यूज़ होते हैं कभी कभी। कहते हैं ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप भी करते हैं, ओवरलैप हाइब्रिडेशन बढ़िए ना, हाइब्रिडेशन, तो ओवरलैप करके क्या करेंगे, देखो मैंने बताया इनर डी ऑर्बिटल यूज़ करेंगे या आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ करेंगे। इनर यूज़ करेंगे तो बोलेंगे लो स्पीड को प्लस, बार बार यूज़ करेंगे हाई स्पीड को प्लस बोलेंगे। कहता है अगर ओवरलैपिंग केस में अगर आप लोगों को sp3 मिलता है तो टेट्राहेड्रल होता है, dsp2 होता है तो स्केलर प्लेनर होता है, sp3d हो तो ट्राइगोनल बाइपैरामीटल होता है, और sp3d2 हो तो ऑक्टाहेड्रल होता है, d2 sp3 हो तो ऑक्टाहेड्रल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ये याद रखना। ये आएंगे तो आगे आपको समय लगी, जो नहीं आएंगे तो आप समय नहीं लगी। इसको प्रिपेयर करके क्या लिखा होगा पहले, sp3 का मतलब क्या है, sp2 का मतलब क्या है, sp3d का मतलब क्या है, sp3d2 का मतलब क्या है, sp3 होती है टेट्राहेड्रल, dsp2 होती है स्क्वायर प्लेनर, sp3d होती है ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, और sp3d ऑक्टाहेड्रल। हो गया। sp3d2 में क्या था, क्या था, ऑक्टाहेड्रल था। dsp2 में क्या था, दोनों बताओ, dsp2 में सर ऑक्टाहेड्रल क्या था, dsp2 में ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। आप बताओ dsp2 में, स्क्वायर प्लेनर, dsp2 में स्क्वायर प्लेनर था। जिस चीज़ याद रखनी है, यस सर, ये तुक्के नहीं लगाने हैं। देखो बाकी भाई शेप आपने पढ़ के रखी है, वो बड़ी ड्रा करनी है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, ज्योमेट्री के बारे में बताता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब ये है कि अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, अगर पेयर में इलेक्ट्रॉन होंगे तो बोलेंगे डायमैग्नेटिक।
ये बताता है। यस पैरामैग्नेटिक ये क्या है? डाइपैरामैग्नेटिक। कोई अनपेयर नहीं, इसमें क्या है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब कोई स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला है म्यू इक्वल टू रूट में n इंटू n+2। n का मतलब होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, bm का मतलब होता है बोहर मैग्नेटॉन, tm का मतलब क्या होता है? बोहर बोहर मैग्नेटॉन। इसकी वैल्यू भी होती है 9.27 इंटू 10⁻24। ये वैल्यू भी होती है इसकी बोहर मैग्नेटॉन की, जो आपको फिजिक्स में वैल्यू सिखाई जाएगी। यस सर। चैप्टर नंबर 3 में एक टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग वाला, ठीक है, करंट लूपलेस मैग्नेटिक डाइपोल, वहाँ पे जो फिजिक्स में सिखाई जाएगी वैल्यू क्या होती है। हर टॉपिक में कोरिलेट कर देते हैं कौन सा टॉपिक आपने कहाँ पढ़ना है, कहाँ से उठाया हुआ टॉपिक। कहता कभी अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक हो तो मैग्नेटिक मोमेंट 1 पॉइंट, ठीक है, जो याद नहीं करना लोगों वो निकाल के आ जाएगी यहाँ पे, जब वैल्यू पुट करोगे ना वो निकाल के आ जाएगी। तो याद ट्रिक है, वैसे कोई नीट शीट के बच्चे जो प्रिपेयर करते हैं उनके लिए ट्रिक है ये। आगे बीबीटी थ्योरी है। बीबीटी थ्योरी में क्या कहता है, एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, बड़े ध्यान से सुनना हो, समझना। आपको एक कम्प्लेक्स दिया हो, कम्प्लेक्स क्या है? आपके CN4 है, 4 नेगेटिव है। Yes, sir. कहता है कि अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो, याद रखें CN नेगेटिव जो होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। ये क्या होता है? Strong स्ट्रॉन्ग। ligand. देखो अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो इसका मतलब क्या होता है? देखो मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग हो, मेरा स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये होगा आप लोगों को मैंने क्या किया, आपको एक एक डेस्क से बिठाना था ना, ऐसे मैंने एक डेस्क से नहीं बिठाया। अगर मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, आप लोगों को मैंने क्या किया, एक जगह इकट्ठे कर दिया, एक ही डेस्क पे 4 को बिठा दिया मैंने। ये क्या है? अगर मैं स्ट्रॉन्ग हूँ तो स्ट्रॉन्ग का मतलब कुछ हो रहा है, और वीक हूँ ना, वीक का मतलब ये है कि आपका मन करे इधर बैठ के, आपका मन के उधर बैठ के, आपका मन के उधर बैठ के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं द पेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट हुड्स रूल अकर। सुना कभी हुड्स रूल? Yes, नहीं sir. सुना हुआ है तो सुनो, अभी नहीं सुना तो सुनिए ध्यान से, अच्छे से ध्यान देना भी। इसमें सबसे पहले मैं आपको पूछूं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आनी है? 6 में से 4 निकाले, 6 में से 4 निकाले कितना आना है? 2, दो। यानी एफ के ऊपर कितना आना है? 2+ आना है। सीधे ट्रिकों पे जा रहा हूँ मैं। यस सर। एफ के ऊपर कितना आ गया? 2 प्लस 6 में से 4 निकाले कितने? 2। दो। यानी एफ का एटॉमिक नंबर 26 होता है, 26 में से 2 निकाल देने कितने बचे भाई? 24 बचे। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखी हुई है। आप ये 2+ है तो इसमें से 2 को निकाल दो, 2 को क्या किया? निकाल दिया। पीछे कितने बचे? 2, 2, 4, 2, 6 बचे पीछे। यस सर। ऐसे और भी हैं, हम डी को देख रहे हैं कितने बचे हैं? 6 बचे हैं। मैंने बोला अगर लिगेंड स्ट्रांग होगा सभी बच्चों को एक डेस्क पे बिठा देना है। ये सभी को एक डेस्क पे बिठा दिया। देख रहे दूसरी वाली लाइन देखो, यस सर। दूसरी लाइन को समझो। दूसरी लाइन में वो क्या है? इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? मैंने बोला CN अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड तो ये होगा तो सारे- पेयरिंग अगेंस्ट हुड्स रूल करने को जोड़ के रख देना पेयर में यस बात। सर। आप बोले सर वीक होता, अगर H2O होता वीक होता तो फिर हमने उसको अलग ऐसा अलग। नहीं करना था, उसको जैसे थे वो वैसे ऐसे ही ही रखना था। तो देखो अभी क्या है, CN कितने? 6 CN आएंगे रहने इनके घर में। Yes, देखो 1 2 3 4 5 5 CN रहेंगे, यानी 6 CN अगर आएंगे तो क्या करें? D 2 यूज़ करें हैं, एक ऐसे यूज़ करें हैं, P कितने यूज़ करें हैं? 3 एक 2 D ऑर्बिटल यूज़ करें हैं, एक ऐसे यूज़ करें हैं, P के कितने यूज़ करें हैं? 3 जो 6 घर में रहने आ रहे हैं CN, तो बोलेंगे D2sp3 होगा। यस पूरे घर का नाम क्या हुआ? D2sp3। D2sp3। D2sp3 का क्या मतलब होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है। इट मीन्स इसने बता दिया कि शेप क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल Octahedral। होती है। जैसे अंदर वाला D यूज़ किया तो बोलेंगे इनर D ऑर्बिटल। यस सर। क्या बोलेंगे? इनर Inner D D ऑर्बिटल बोलेंगे इसको। ओके, यस सर। मैग्नेटिक मोमेंट निकाला फार्मूला बताया मैंने। इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितनी नहीं है? Zero। 0। BM क्या है? बोहर मैग्नेटिक मोमेंट। बोहर मैग्नेटॉन है। क्या है? बोहर मैग्नेटॉन। BM। इसको म्यू बी के साथ डिनोट भी करते हैं, म्यू बी। Yes, इसको sir। बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन बोलते हैं। एक जो एग्जांपल है नहीं समझाऊंगा आप लोगों को, सेम जो ऊपर समझाया ना Yes। वही है ये खुद करनी है आप लोगों ने। Yes, आप sir। कॉपी में लिखिए, लिख इधर लिख NiCN होल फोर 2 नेगेटिव, CN होल 4 पावर में 2 नेगेटिव। एग्जाम में आ चुकी है बोर्ड लेवल पे, ध्यान रखना। एक जी लिखे NiCl4 गलत लिखा NiCN होल 4 ऐसे आना है। Cl का 4 आएगा सिर्फ, पार्ट 2 नेगेटिव। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल करके दो। हिंट दे दो CL वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब शेप क्या नहीं, ज्योमेट्री क्या नहीं है। चलिए